हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, आज जिस ड्रामे का रिव्यू लेकर आया हूं उसके अब तक 46 एपिसोड आ चुके हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 46 एपिसोड। और इसके मरकजी किरदार में हैं सबके चहेते, जी हाँ दोस्तों, फिरोज खान और नीलम मुनीर। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की लव स्टोरी और इनकी कहानी है जिसका नाम है खुमार। तो दोस्तों, खुमार के आपने अब तक 46 एपिसोड देख लिए और इसमें कई एपिसोड बहुत अच्छे थे, कई बहुत बुरे भी थे, जिसका हमने कई वीडियो बनाया है। आप लोगों ने उसे पसंद किया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, इस ड्रामे के स्टोरी को एनालाइज करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करूंगा कि जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये एपिसोड। तो आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों, खुमार का 46 एपिसोड आ गया और बहुत ही स्टोरी जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है। अपना एक ग्राफ तय कर लिया है उसने। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी स्टोरी को एनालाइज करते हैं और सीन बाय सीन इस पर बात करते हैं, इसकी विवेचना करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, पहला सीन शुरू होता है दस्तगीर, शायद जो बॉस हैं नीलम मुनीर के, उनके साथ में उनकी वालिदा बैठ के नाश्ता कर रही हैं और बात कर रही हैं कि भाई अब घर सुना सुना सा लगता है। जिले हुमा जो है उसका इंतकाल हो गया। पहले कम से कम थी तो लड़ती थी, झगड़ती थी, और अब वो भी आवाज़ें नहीं सुनाई देती है। बड़ा खामोशी सा माहौल है। तो आंटी जी, ऐसा है, पहले तो आप खूब लड़ी उसके साथ, वो बुरी तो थी लेकिन आप भी कम उसके पीछे नहीं पड़ी हुई थी, और अब भैया आपको मरने के बाद उसकी खासियत नजर आ रही है। ऐसा अक्सर दुनिया भी ऐसी ही है, लोग मरने के बाद ही याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने बेटे दस्तगीर को मतलब वो चारा डाल रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो वो हरीम के साथ में। तो ये, और वो उनके वालिद को फोन भी कर देती हैं। एनीवे, तो दोस्तों अब आते हैं अगले सीन पे। हरीम और रूफी और उनके वालिद साहब सामने बैठे हैं और रूफी के वालिद साहब कहते हैं हरीम से कि तुम फैज से अब खुला का रास्ता अपना लो, उससे खुला ले लो। तो ये हरीम इनकार करती हैं। तो हरीम कहती हैं कि क्यों बाबा? तो वो कहते हैं कि देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, उसमें अकेला सफर करना बहुत मुश्किल है। बोले आप तो हैं हमारे साथ। एनीवे, ये सीन इसलिए रखा गया था कि उस कैरेक्टर को इतने आसानी तरीके से अपनी तलाक की नौबत तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। राइटर ने बहुत कमाल का लिखा सीन को, और वो आगे सीन में कैसे कारण उन्होंने दिया। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी सीन के कारण होते हैं, तो उन्होंने वजह बताई कि देखिए यहाँ पर वो तलाक के लिए एग्री नहीं है, और फिर कैसे एग्री होती है मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों, अगला सीन आता है वकास और लाइबा का, जो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं रेस्टोरेंट में बैठ करके, और शादी के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हम देखो, अब मेरी सैलरी बहुत कम है, मेरे घर वाले मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। तो वो लाइबा कहती है आप एक वक्त की रोटी खाएंगे ना, दूसरे वक्त में भूखे रह लूंगी, लेकिन जो भी हो हक हलाल का हो। और ये बहुत अच्छा मैसेज इस ड्रामे में मैक्सिमम सीन में मैंने देखा, हक और हलाल की कमाई की बात की गई है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का वो सीन गुजरता है जहां वो लोग पॉइंट पे पहुंचते हैं कि हम लोगों को बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अब आते हैं अगले सीन पे। फाइनली रूफी हिम्मत करके वो फायज को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम हरीम को जो है वो खुला दे दो। तो फायज इनकार करता है कि नहीं, मैं तभी उसको तलाक दूंगा जब वो अपने गुनाहों का इकरार करे। तो रूफी कहता है भाई वो गुनाह की नहीं है तो इकरार कहाँ से करे? तो बात भी सही है, क्योंकि फैज ने वो गलतफहमियां पाल रखी है, वो तो गलतफहमी का शिकार है। अब धीरे धीरे बात खुलेगी, क्योंकि अब क्लाइमेक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, एपिसोड वहां तक पहुंच चुका है। तो वो अपने एरोगेंस को मेंटेन करते हुए वो काफी खरी खोटी सुनाता है रूफी को, और इस फोन कट में। तो दोस्तों, इसके बाद सीन आता है दस्तगीर साहब और हरीम आमने सामने रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और दस्तगीर साहब यानी कि बॉस, अगर सॉरी मैं नाम गलत ले रहा हूँ, तो दोनों आमने सामने बैठे हैं। और उसमें वो बॉस कहते हैं कि
मिस हरीम, आपसे मुझे, देखिए मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी वालिदा जो चाहती हैं आप मतलब कि आप अपने पुरानी ज़िंदगी को छोड़ करके नई ज़िंदगी में आप आ जाएं, और मेरे लिए आपका मतलब इज्जत वही दिल में रहेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि शादी हो जाए। तो इसी बीच जो है वो फैज साहब की एंट्री होती है, और वो आकर के वहाँ पे अपना पूरा भड़ास निकाल देते हैं, हरीम को काफ़ी कुछ सुनाते हैं, और साथ में बॉस को भी कि आपके लिए मेरे पास बस सिंपैथी है कि आप आज हंस लीजिए। हाँ, बड़े हंस रहे थे, खुश रह रहे थे अभी जब तक मैं नहीं आया था, ये आपका आखिरी है, इसके बाद आपको रोना पड़ेगा। यानी काफ़ी कुछ सुनाते हैं, और यहाँ पे जो नहले पे दहला मारा है बॉस ने, वो कमाल है। हरीम हालांकि कहती हैं फैज को कि देखिए आप जिस तल्ख से गुजर रहे हैं तो आप उससे आज़ाद हो जाइए, उस ज़िंदगी से। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से आपको छोड़ूंगा नहीं। तो इधर दस्तगीर साहब उठ के बोलते हैं कि देखिए फैज साहब, आप डिज़र्व नहीं करते हैं हरीम को, हरीम जैसी लड़की आपको मतलब गलत मिल गई। उसके बाद वो कहते हैं कि टेबल पे आमने सामने बैठ करके बातें करते हुए मर्द और औरत हमेशा डेट पर नहीं होते। ये बहुत ही कमाल का लाइन, और फैज को तो इस तरह मारा है ना कि वो उसके चेहरे के रंग उड़ गए, और बहुत ही कूल होकर के वो वहां से गुजर जाते हैं। एंड फाइनली उस पॉइंट पे जो मैंने आगे छोड़ा था वो यहाँ पे आता है। हरीम अपने वालिद से कहती है कि अब मुझे खुला चाहिए, क्योंकि फैज की बदतमीजी और बेरुखी हद से ज्यादा गुजर चुकी है। अब यहाँ पे राइटर को पॉइंट मिल गया, राइटर ने वो क्रिएट किया कि कारण कि हम तलाक की नौबत तक क्यों पहुंचे, उसका कारण दिखा दिया कि फैज की नाराजगी और बेहिस। तो और साथ में उसने जो बदतमीजी की है, चाहे किसी के साथ भी, चाहे हरीम के वालिद के साथ हो, रूफी के साथ हो, हरीम के साथ हो, या अभी उनके बॉस के साथ हो, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो दोस्तों इसी तरह की स्टोरी यहाँ तक आई है। 46 एपिसोड हो गए हैं, देखते हैं कि एपिसोड खत्म कब। हाँ, एक बात और कहना जरूरी है कि कहकशा मैडम अभी भी एकदम उस पावर में है कि उनको किसी भी तरह से मतलब हरीम नहीं चाहिए। वो अपना जो नेगेटिव उनका कैरेक्टर है उसको बरकरार रखे हुए, उनको कहीं भी पछतावा नहीं है। और इस बात से कहीं ना कहीं उनके वालिद, जो फैज के वालिद हैं, उनको सदमा पहुंचता है। वो अपनी बीवी पे काफ़ी गुस्सा होते हैं, और वहीं पे उनको हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन वो बस इतना बहुत छोटा सा उनको जल्दी में समेट दिया गया, उनका इंतकाल दिखाया गया ना मिट्टी दिखाई गई, कुछ नहीं। अगले सीन में वो लाइबा के साथ बात कर रहे हैं कि वकास के साथ तुम्हारी शादी मैं कराऊंगा, और तब तक वो क्लियर हो गया डायलॉग्स में कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं है, और कहकशा मैडम सुधर नहीं रही हैं। वहीं नासिर के साथ में ये हो रहा है कि वो जिस घर में अब, चूंकि उसका घर छीन चुका है, उसकी बीवी उसका घर सारा जायदाद लूट के भाग चुकी है। क्योंकि नासिर के साथ अब उसकी बीवी ने जो किया है, वो आपको तो पता है कि वो सारे जायदाद को अपने नाम करके नासिर को लात मार के जा चुकी है। नासिर अब इन दिनों अपनी बहन के घर पे, जिसकी शादी हो चुकी है, वहां पे है, लेकिन उसकी हरकतों से या उसकी इरिटेशन से कहीं ना कहीं उसका बहनोई भी खफा होता है, और बोलता है यहाँ से इन लोगों को दफा करो। ये बहुत अच्छा उसको सबक दी गई है। हालांकि नासिर ने अब फैसला किया है कि वो माफी मांगेगा, और वो शायद फोन भी करता है हरीम को। इस तरह का प्रोमो भी है। तो अब फैज से कब बात करेगा, इसका इंतजार मुझे भी है, आपको भी है। दोस्तों स्टोरी बहुत ही कमाल की है। बहुत बीच में इन लोगों ने एकदम खींच दिया था, काफी कुछ बकवास था, लेकिन अब स्टोरी अपने एक ग्राफ तक पहुंच गई। बहुत ही कमाल का पॉइंट पे ले जा चुके हैं, ड्रामे को एक अच्छे स्तर पे खड़े कर चुके हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका है। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा है, देखिए राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें हक और हलाल की बात की, नेकी और बदी की बात की। जो लोग गुनाह में मुब्तला है उसको सजा मिलते हुए दिखाया गया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को भी नेगेटिव बना दिया, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कि नासिर की बीवी नासिर को उसके किए की सजा दे करके, वो खुदा की मार थी कि वो उसके पैर उस तरह के खराब हुए,
लेकिन नासिर की बीवी उसको सबक देने के लिए जो जमीन और जायदाद अपने नाम करवा के गई है, तो वो भी ना कहीं गलत करके गई है। वो उस तरह से नहीं जाना चाहिए था, उसको पॉजिटिव वे में जाना चाहिए था, नहीं तो फिर उसके लिए भी खुदा की मार आएगी अगर इस तरह की बात हो। वहीं एक मजबूर, लाचार हो चुका बीमार आदमी को नासिर का बहनोई बोलता है इसको यहां से दफा करो, तो वो भी गलत है। तो गलत के साथ में गलत करके आप सबक देंगे, ये सही नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ऐसा कहना कि वो सही तरीके से वो दिखे कि कोई और आदमी कल्प्रिट ना हो, ये आदमी को इसके किए की सजा मिली, इसमें कोई और आदमी उसके साथ गलत करे, ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है। ये इस ड्रामे की थोड़ी सी मुझे लगी, जहां पे बात खटक रही है वो मैंने आपके साथ बात कर दिया। अब आते हैं एक्टिंग की। तो मुदस्सिर साहब जो हैं वो हाँ सॉरी, मैं माफी चाहूंगा कि मुदस्सिर या दस्तगीर नाम है कुछ इसी तरह का बॉस का, तो कई बार नाम नहीं लेते हैं तो हमें काफी एपिसोड में ढूंढना पड़ता है। तो ये वो नाम है, उसके लिए डिस्क्लेमर ये वाला शॉट मैंने इसलिए डिस्क्लेमर के लिए रखा है। दोस्तों अब आते हैं पॉइंट एक्टिंग के लिए, अदाकारी पे। तो हरीम खूबसूरत है, उनके डायलॉग डिलीवरी मैंने कहा कि जैसे हैं तो ठीक है, अब उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सो एवरेज है। फिरोज खान कहीं कहीं अच्छे लग रहे हैं, कहीं उनके अंदर की जो कश्मकश है वो दिख रही है उनके चेहरे पे। बॉस दस्तगीर या मुदस्सिर साहब इम्प्रेसिव है। बॉस उनकी जो वालदा है वो तो हर ड्रामे में अपने बेटे की शादी के लिए परेशान रहती हैं। अभी रद्द जो ड्रामा शुरू हुआ है, नया एपिसोड आया, उसमें भी वो अपने बेटे की शादी के लिए परेशान है। हर जगह वो शादी के लिए परेशान है बेचारी। भाई उनको मैरिज ब्यूरो वालों ने एजेंट के रूप में रखा है क्या? एनीवे, तो यहाँ आते हैं। ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, कहकशा अपने रोल में फिट है। वही हरीम के वालिद इम्प्रेसिव है उनके कैरेक्टर में। रूफी वापस आ गया है, अच्छा लगता है जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं। और उनका भी अभी ड्रामा आया भी था, कॉन्ट्रैक्टर, हमने देखा, अच्छा है। उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे उनके हिस्से में आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह की बातें लेकर के मैं आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।